गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में शेखावाटी के पहले रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो शेखावाटी में जो पहला रोपवे है इसका उद्घाटन रेवासा सीकर में किया गया है जहाँ पर जीण माता का मंदिर है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को 9 करोड़ रुपए की लागत से बना शेखावाटी का पहला रोपवे ये जीण माता मंदिर रेवासा सीकर में काजल की पहाड़ी पर ये शेखावाटी का पहले रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 500 मीटर है। 500 मीटर का जो लंबाई का रोपवे तैयार करने में पूरा 1 साल लगा है। काजल शिखर तक 6 कैबिन में 18 श्रद्धालु एक साथ यात्रा कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को काजल शिखर तक जाने में 400 सीढ़ियाँ अब नहीं चढ़नी पड़ेगी। ये राजस्थान का 7वां रोपवे है, क्योंकि जो राजस्थान का 5वां रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे आप सभी को पता है जयपुर में जो है ये रोपवे और प्रथम स्वचालित रोपवे है। इसके अलावा राजस्थान का 6ठा रोपवे नीमच माता मंदिर उदयपुर में बना है। तो ये 7वां रोपवे है रेवासा सीकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। तो ये खोज की है आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा ये नैनो सेंसर विकसित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स जिसका तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा विभिन्न सेलुलर कार्यों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का ये तेजी से पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक अभूतपूर्व नैनो सेंसर का हाल ही में अनावरण किया गया था। इस नवोन्मेष का जो मुख्य उद्देश्य देरी से निदान और रोग की प्रगति में प्रारंभिक चेतावनियों के अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से निपटना है। यानी ये उच्च मृत्यु दर इसके माध्यम से कम हो सकेगी। आपको बता दें कि साइटोकिन्स है वो सूजन के प्रमुख बायोमार्कर बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति की निगरानी में सहायक होते हैं। तो इस प्रोटीन के जो पता लगाने के लिए तेज़ी से पता लगाने के लिए प्रोटीन साइटोकिन्स का इसलिए ये डिज़ाइन है वो तैयार किया गया नैनो सेंसर का। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। जहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम है वो चलेगा जिसमें 20,000 युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसकी घोषणा बजट में हुई थी और इसके तहत युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण देकर रोजगार परक उन्हें बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम की घोषणा सरकार ने बजट में की थी। कार्यक्रम के तहत 2 वर्षों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को प्रशिक्षित पर्यटक गाइड और आतिथ्य के क्षेत्र में आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में उन्हें कुशल बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल विकास उनका किया जाएगा। तो इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशस्वी सरपंच कार्यक्रम के अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा राजस्थान से कितने श्रेष्ठ सरपंचों का चयन किया गया है। तो इसमें अलग अलग जोन से 7 जोन बनाए गए हैं और एक जोन में 20 सरपंच है वो चुने गए हैं। यानी टोटल 140 सरपंचों का चयन है वो किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो देश का जो नंबर 1 सीमेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट, और राजस्थान पत्रिका की अनूठी पहल है जो यशस्वी सरपंच कार्यक्रम। इसका तीसरा चरण है जिसमें 3 सदस्यीय जूरी ने गांव बनेगा तो देश बढ़ेगा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की छंटनी करते हुए श्रेष्ठ सरपंचों का चयन किया है। 7 जोन से कुल 140 सरपंचों का चुनाव इसमें किया जाएगा। यशस्वी सरपंच कार्यक्रम के अंतर्गत अल्ट्राटेक और राजस्थान पत्रिका समूह ने विकास कार्यों से गांव को नई पहचान देने वाले सरपंचों को मंच प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम का प्रतिभागी बनने के लिए सरपंचों को अपने गांव को संवारने वाली परियोजनाओं को पेश किया है, जिसके तहत कम खर्चे में नवाचार के साथ स्कूल, सामुदायिक केंद्र, शौचालय, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, पार्क, ओपन जिम और खेल मैदान जैसे कार्यों के आधार पर आवेदन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करते हुए दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी सहित वंचित छात्रों हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ राजस्थान में स्कूल एट होम सेवा है वो लॉन्च की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यह सेवा दिव्यांग छात्र छात्राओं और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के वंचित छात्रों हेतु शुरू हुई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करते हुए स्कूल एट होम सेवा लॉन्च की है। ये एक 24x7 शैक्षणिक हेल्पलाइन सेवा है जो खास तौर से दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी सहित वंचित छात्रों को शिक्षा से जोड़ेगी। यह कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो पाठ्यक्रम के साथ सह पाठ्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रमों और ऑनलाइन कक्षाओं के साथ उपलब्ध है। एनजीओ हेल्पिंग एंड इंडिया के मार्फत पहुंचेगी विशेष योग्यजन बच्चों तक नियमित और निःशुल्क शिक्षा। और इसके लिए जो टोल फ्री नंबर दिया गया है 011-412-12300, इस पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनाए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार है वो जयपुर, भरतपुर और उदयपुर, इन तीनों ही जिलों में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनाए जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसकी घोषणा हाल ही में बजट में की थी। जहाँ रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में तकरीबन 25-25 करोड़ रुपए की लागत से खोले जाएंगे। ये आवासीय बालिका खेल संस्थान है। और इसके अलावा जो प्रदेश में राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थल, चाहे वो चावंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा बजट में हुई थी। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 18 से 45 साल के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल देने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है वो शुरू हो गई है। यहाँ इसमें 18 से 45 साल के वर्ग के जो आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है वो जो लाई गई है, जिसमें 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का मासिक प्रीमियम इसमें देना पड़ेगा। 18 से 45 साल के जो भी श्रमिक है उनको ये प्रीमियम देना पड़ेगा। 60 वर्ष आयु पूरी होने के बाद उन श्रमिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और ये जो पेंशन होगी वो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अलावा पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कहां पर कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी जामडोली। जहाँ जामडोली है ये जयपुर में स्थित है, यहाँ पर कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी।
यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना होगी। इसमें स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही साथ कौशल विकास, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था भी दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक MOU भी किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के जामडोली में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल के निदेशक जो रिफाइनरीज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है अरविंद कुमार की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अरविंद कुमार को इंडियन ऑयल के निदेशक यानी रिफाइनरीज के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार जो वर्तमान में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत है। इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक यानी रिफाइनरीज नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल साल 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 94वें स्थान पर है। इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो इंडियन ऑयल की स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। निदेशक अरविंद कुमार बने हैं और इसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अनुसार भारत है वो साइबर अपराध में कौन से स्थान पर है? तो भारत अगर बात की जाए तो साइबर अपराध में इसमें 10वें स्थान पर है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। 10वें स्थान पर भारत है वो साइबर अपराध के अंतर्गत है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अनुसार भारत है वो साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। साइबर अपराध में अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग है वो साइबर जो क्राइम होता है, ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है, जिसमें भारत है वो 10वें नंबर पर है, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने के लिए लोगों से जुड़ी धोखाधड़ी के सबसे ज़्यादा मामले हैं वो आते हैं। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक का संकलन किया है, जिसमें 100 से अधिक 100 देशों की रैंकिंग है वो जारी की गई है। साइबर अपराध में पहले स्थान पर रूस है। रूस में सर्वाधिक साइबर अपराध होते हैं। और राज्य अगर बात की जाए भारत का, तो भारत का इसमें 10वां स्थान है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल का आगाज कब से हुआ है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल का आगाज कब से हुआ है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।